और अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जांजगीर चांपा की, जहां पर अंतिम चरण में है ऑपरेशन जिंदगी। थोड़ी देर में राहुल बाहर आ जाएगा। रेस्क्यू लगातार जवान कर रहे हैं। राहुल के परिजनों को एम्बुलेंस में बैठा दिया गया है। स्ट्रेचर लेकर टनल में मेडिकल टीम पहुंच चुकी है और अब कुछ देर का और समय लगेगा। राहुल बाहर होगा। लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है, दुआएं की जा रही हैं राहुल के लिए, पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं कि कैसे न कैसे करके सुरक्षित राहुल बाहर जल्द से जल्द आ जाए। अब जो है इंतजार का सब्र टूटने लगा है। इंतजार नहीं हो रहा, हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर कब राहुल बाहर आएगा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ ही देर में राहुल बाहर आने वाला है। अंतिम चरण में सबसे बड़ा रेस्क्यू आ पहुंचा है और उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में राहुल बाहर होगा, सुरक्षित होगा। बहुत करीब सेना पहुंच चुकी है राहुल के। अब बस इंतजार है राहुल के बाहर निकलने का। हर संभव मदद कोशिश की जा रही है सेना द्वारा। बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू लगातार जारी है। टीम लगातार जुटी हुई है, प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। राहुल को बोरवेल में फंसे हुए लगभग 102 घंटे बीत चुके हैं। राहत की एक और बात है कि उसने इशारे में खाना भी मांगा है। यह बहुत अच्छी बात है। साहस, ताकत वो जो बनाए हुए है, वो जज्बा जो उसके अंदर है, उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और हमारे साथ अरुण शाह सांसद हैं बिलासपुर से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण शाह जी, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं मासूम को बाहर निकालने में। किस तरह से देखते हैं आखिर इस ऑपरेशन को आप? मैं कल खुद भी विहरी गांव गया था और वहां पर मैंने न केवल अधिकारियों से बातचीत की, राहुल साहू के माता पिता से भी मिला, उनके परिजनों से भी मिला, अधिकारियों से बातचीत की। पूरा प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन पूरी तरह से राहुल साहू के सकुशल वापसी के लिए, सकुशल उनकी वापसी के लिए, उन्हें वापस लेकर आने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और लगभग 90 घंटे से पूरी टीम लगी हुई है कि राहुल साहू को सकुशल उस ट्यूबवेल से वापस निकाला जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से राहुल साहू कुछ ही समय में हम सबके बीच हंसता खेलता हुआ वापस आएगा और प्रशासन, शासन, प्रशासन, डीआरएफ के पूरी टीम की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और राहुल साहू हम सबके बीच में होंगे। मैं उनके माता पिता, उनके परिजनों से अपेक्षा करता हूं कि वे धैर्य रखें। उनके सपूत, उनके लाडले राहुल साहू के सकुशल वापसी के लिए पूरा शासन, प्रशासन पूरी ताकत से जुटा हुआ है और बिना थके हुए पूरी ताकत से वो जुटे हुए हैं। सभी लोग, पूरे लोग लगे हुए हैं कि राहुल साहू सकुशल वापस आए, हम सब के बीच वो हंसता मुस्कुराता चेहरा हम सबको दिखे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही राहुल साहू हम सबके बीच में होंगे। शासन प्रशासन ने जो पूरी ताकत से मुस्तैदी से इस
रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। मैं सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वयं भी जी अपने टीम के साथ वहां पर गया था। नारायण चंदेल जी हमारे विधायक, रजनीश सिंह जी हमारे विधायक, पूर्व विधायक खिलावन साहू जी, अपनी पूरी टीम के साथ कल वहां पर गया था। लोगों से मिला, बातचीत किया और जो प्रशासन शासन का जो टीम काम कर रही है उन सबसे हम सब ने बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी राहुल साहू हम सबके बीच में हंसते खेलते हुए मिलेंगे। अरुण साहब जी, आपकी लगातार वहां पर बातचीत हो रही होगी, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, आखिर क्या कहना है और कितना समय लग सकता है? क्योंकि हर कोई टकटकी लगाए बैठा है, बस कुछ देर और, कुछ देर और, कुछ देर और। इंतजार के इम्तिहान जो है बहुत लंबी खिंच वास्तव रही में है। जो मुझे जानकारी मिली, मैंने बातचीत किया तो एक बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा और मजबूत पत्थर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आया है। उस पत्थर को तोड़ने का काम और बहुत सावधानी से तोड़ने का काम कि राहुल साहू भी सुरक्षित रहे, वो पत्थर भी टूट जाए, इस काम में लगे हुए हैं। अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। बहुत गहरे में राहुल साहू पहुंचा हुआ है और इसलिए उस पत्थर को तोड़ने में, उस पत्थर को तोड़कर राहुल की सकुशल वापसी के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है और इसीलिए टाइम लग रहा है। और टाइम के बारे में निश्चित रूप से अनुमान बताना बड़ा कठिन है कि एक पत्थर तोड़ने के बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या स्थिति कैसी आएगी, और इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं है कि कितने समय में राहुल साहू की सकुशल वापसी होगी। पर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। घंटों से, अनेकों घंटे सोए हमारी टीम के लोग, सोए हुए नहीं हैं। सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं। अनेकों घंटों से बिना सोए, बिना थके राहुल साहू की सकुशल वापसी के लिए काम कर रहे हैं और भगवान भी इन सब की मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी राहुल साहू हम सबके बीच में होंगे। अरुण साहब जी, सारे अफसर मौके पर हैं, एसपी इस रेस्क्यू को आखिर किस नजरिए से देख रहे हैं? आप भी मौके पर गए और सबसे अच्छी बात हमने यहाँ पर ये देखी कि बच्चा अभी तक रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो भी अच्छे से। निश्चित रूप से राहुल साहू जो है अभी तक जो जानकारी है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और अन्य प्राइवेट लोग भी, जिनसे जो कहा गया, जिनसे जो सहयोग मांगा, आसपास के क्षेत्र के लोग 24 घंटे वहां पर जमे हुए हैं और सबको उम्मीद है कि राहुल साहू सकुशल वापस होंगे। हम सब लोगों ने उनके माता पिता से भी भेंट किया, उनसे बातचीत की और निश्चित रूप से माँ बाप के लिए उनका लाडला बेटा, उनका प्यारा बेटा जितना जल्दी हो सके उनके बीच में आए, ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हम सब जब गए वहां पर, वहां का परिदृश्य देखकर हम सबको भी लगा कि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरी टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। लोग घंटों से, कोई 24 घंटे नहीं सोया है, कोई 48 घंटे नहीं सोया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 90 घंटे से जारी है। हमारी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, सेना की, एचसीएल की, सारे लोग लगे हुए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा विकट है तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सेना की अगर हम बात करें, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के बाद सेना को जब हाथ दिया गया
तो आखिर क्या लगता है आपको यहाँ पर कि क्या सेना को पहले बुलाना चाहिए था? है ये पहले से तय तो होता नहीं है। अचानक ऐसी परिस्थितियां बनती है और अचानक परिस्थितियों पर जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती जाती है जी। जो आप रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वैसा निर्णय लेते हैं। पर मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं जी। पूरा समर्पण भाव से और पूरी टीम लगी हुई है। ठीक। और मुझे लगता है ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ डिप्टी एडिटर अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आखिर इंतजार ये अब हो नहीं रहा, इम्तिहान की घड़ी बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि लगातार यही बात आ रही है कि थोड़ी देर और, अब इंतजार नहीं हो रहा किसी से। सही कहा आपने, और ये इंतजार अब एक एक जो सेकंड है काफी भारी पड़ता जा रहा है, ना सिर्फ हमारे लिए दर्शकों के लिए बल्कि हम समझ सकते हैं उनके माता पिता के लिए भी ये पल कितना भारी इस वक्त होगा, जो कि एम्बुलेंस में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बच्चा बाहर आएगा और वो उसको सुरक्षित देख पाएंगे, उसके बारे में, उसके हालत के बारे में जानकारी ले पाएंगे, उसे मिल पाएंगे। तो ये घड़ी वाकई लंबी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम पहुंच तो गई है अंदर में, और अंदर जो इस वक्त काम चल रहा है वो काम दरअसल बहुत बारीकी वाला काम है, और टीम बहुत धीरे धीरे सावधानी से उस रास्ते को बनाने में जुटी हुई है। एग्जैक्ट कितना लगेगा ये तो शायद टीम ही बेहतर बता पाएगी, जो कि इस काम को अंजाम दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि वो पल किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए कोई भी वहां से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। हर कोई उस वक्त को, उस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, जबकि ये मौका आएगा कि राहुल को सुरक्षित हाथों में देखेंगे और बाहर निकलते लोग देखेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस पल का जो इंतजार है वो बड़ी बेसब्री से सभी लोग कर रहे हैं, और यही वजह है कि हर कोई वहां पर टिका हुआ है और इंतजार कर रहा है कि राहुल कब वहां से बाहर निकले। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खास लोग भी टीवी स्क्रीन के जरिए, हमारे जरिए नजरें गड़ाए वहां पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं राहुल के बाहर निकलने का। ये इंतजार कल भी था सभी को, जबकि लग रहा था कि थोड़ा ही वक्त और राहुल बाहर होगा, लेकिन वो इंतजार इतना लंबा खिंच गया कि आज 100 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी भी राहुल का इंतजार ही चल रहा है, इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़ी बेसब्री है लोगों में, और इंतजार शायद अब बहुत लंबा उनको हो गया है। तो जो कहा जाए कि एक लंबे इंतजार के बाद जो छटपटाहट या बेचैनी सी होती है, वो बेचैनी लोगों में होने लगी है कि आखिरकार और कितना वक्त। कुछ ऐसे ही सवाल हमसे भी लगातार आम लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार और कितना वक्त। आप थोड़ी देर बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर कब होगा? तो उसका सही जवाब तो जो एक्सपर्ट हैं, जो अंदर इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं, वो ही बता सकते हैं कि वो थोड़ी देर कब आएगा, जब राहुल को सभी यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक बड़ा ऑपरेशन है, सभी को समझना होगा कि एक अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो 100 घंटे से ऊपर का है, और राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी है सभी के ऊपर। तो सभी वहां पर लगे हुए हैं कि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, ये कोशिशें वहां पर चल रही हैं। और वो कोशिशें ही है कि कब खत्म होंगी, कितना और ज्यादा वक्त लग सकता है, किसी को भी इस बात का भी फिलहाल अंदाजा नहीं है। लेकिन वो कभी भी आ सकता है, इसलिए हर कोई चक्के लगाया बैठा है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह पर भी लोग अभी भी जमे हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं वो उस पल को देखने के लिए। दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर मौजूद है कि उस पल का गवाह बने, जब इस एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो राहुल को सुरक्षित बाहर निकलते देख। जी अभिषेक, ये ऑपरेशन तो लगातार जारी है,
बचाने के लिए अंतिम चरण में भी है और उम्मीद यही है कि बहुत ही जल्द राहुल बाहर आएगा। पर यहाँ पर अभिषेक, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या देरी हो गई सेना को बुलाने में? क्या और जल्द सेना को बुलाना चाहिए था तो शायद और जल्दी ऑपरेशन हो सकता? देखिए, अंदाजा सभी पे ही था कि जो मिट्टियां हैं, किसी को ये नहीं था कि इतनी मोटी चट्टान की दीवार सामने आएगी और उसे ड्रिल करने में, उससे पार पाने में समय लग जाएगा। कल भी जब लगा था कि राहुल के नजदीक कुछ इंच की दूरी थी तो कहा जा रहा था कि थोड़ा ही वक्त लगेगा। दरअसल उसमें राहुल और टीम के बीच में एक मोटी चट्टान आ गई और वो चट्टान इतनी मोटी थी कि बजाय उस चट्टान को तोड़ने के बेहतर लगा लोगों को, रेस्क्यू टीम को, कि एक दूसरा रास्ता वहां पास से बना लिया जाए और फिर वो उस दूसरे रास्ते को बनाने में वहां पर जुट गए और उस रास्ते को बनाने में ही कल से आज तक का ये वक्त यहाँ पर लगा है जो कि अब तक चल रहा है और एक बड़ी ही बारीकी के साथ उस काम को अंजाम देने की कोशिश टीम यहाँ पर कर रही है और उसी टीम के सफल होने का इंतजार हम और आप इस वक्त कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की जनता कर रही है, बल्कि हर कोई टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है कि वो पल कब आएगा जब राहुल को सुरक्षित देख पाएंगे। तो फिलहाल दुआएं ही कर रहे हैं सभी कि वो टीम जल्द सफल हो और वो थोड़ी देर का जो वक्त है वो जल्द पूरा हो और राहुल सुरक्षित बाहर। अभिषेक, इतना लंबा समय लग रहा है, चूंकि हमें शाम में ये लग रहा था कि नहीं अब एक दो घंटे में तो राहुल बाहर आ जाएगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या यहाँ पर ये भी परेशानी माने कि अंधेरा अब हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी उस वजह से भी टीम को बहुत हो रही होगी कहीं ना कहीं? देखिए, अंधेरे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो टनल खोदी गई है वो पहले से अंदर में और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था वहां पर करके रखी गई है, तो अंधेरा तो कोई वजह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे हैं। हाँ, मौसम अपने आप में जरूर एक कठिन मौसम है जो कि जिस वक्त छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है वो लोगों को जरूर रेस्क्यू टीम को परेशान किए हुए है। लगातार पसीना बह रहा है और डिहाइड्रेशन जैसी नौबत भी आ रही है क्योंकि सोने को भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है, ना सिर्फ उस टीम को बल्कि हमारी भी जो टीम गई है वो भी लगातार, क्योंकि 5 दिन से वहां पर जमी हुई है, तो सोने की नींद किसी की पूरी नहीं हो पा रही है। अलर्ट मोड पर लगातार 5 दिनों से 100 घंटे सभी वहां पर हैं और इस मौसम में डिहाइड्रेशन होने का एक बड़ा खतरा होता है, तो ये एक समस्या जरूर है। अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पर्याप्त रोशनी वहां पर है और टनल के अंदर भी पर्याप्त लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। चट्टान सबसे बड़ी दिक्कत है, उस चट्टान को बहुत ही बारीकी से काट कर रास्ता बनाने की जो कवायद है, क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो लोग और उनको पता है कि थोड़ी सी भी आखिरी समय में जल्दबाजी या लापरवाही भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि वो बहुत ही बारीकी के साथ काम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम देख भी रहे हैं कि जो मलबा है वो बाहर लेकर आते हैं एक उसमें सामान ढोने वाले पर, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में ये चीजें बाहर आ रही हैं, तो ये पता चलता है कि बेहद बारीकी के साथ मिट्टी और तमाम चीजें वहां से निकाली जा रही हैं और वो टीम बेहतर समझ रही होगी कि किस तरीके से राहुल तक पहुंचना है, क्योंकि तमाम लोग अपनी ताकत झोंके हुए हैं, अपना अनुभव झोंके हुए वहां पर राहुल को सकुशल बाहर निकालने के लिए। हालांकि हम लोगों के पास, आम लोगों के पास सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं है कि हम उस पल का इंतजार करें कि राहुल जब सुरक्षित बाहर आता है। माता पिता भी उसके एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा जब राहुल को लेकर बाहर आएंगे और वो हॉस्पिटल के लिए रवाना होंगे लेकर। तो ये इंतजार जो उस टनल के बाहर है सभी के लिए एक लंबा इंतजार होता जा रहा है और टनल के अंदर जो है वो राहुल तक पहुंचने की कवायद रेस्क्यू टीम कर रही है। अभिषेक, चट्टान बाधा बनी हुई है और कई घंटे हो चुके हैं इस चट्टान को धीरे धीरे तोड़ने में कि कैसे न कैसे करके राहुल के पास पहुंचा जा सके, और कितना समय लग सकता है उसमें और कितना काम बाकी है, इतना बारीकी से काम हो रहा है और कितने घंटे खींच सकता है, इस बारे में कोई जानकारी वहां से? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से हमारी बात हुई है, हमने सीधा सवाल यही पूछा कि थोड़ी देर कल जैसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर से सभी चीजें टल जाए और आगे घंटों खींच जाए। तो उनका कहना था कि नहीं, यह पहले जैसा हालात अब नहीं होंगे क्योंकि राहुल तक पहुंचना
बहुत अब उनके लिए बहुत लंबा समय का वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि उनका कहना है कि ये इसको अंजाम तो अब जल्दी दिया जाएगा और उस बात को लेकर वो आश्वस्त भी नजर आए। इसीलिए उनका कहना था कि हमने उनके माता पिता को अलर्ट करके गाड़ी में बिठा भी दिया है और क्योंकि कितना एग्जैक्ट वक्त लगेगा वो खुद भी उस बात को बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो रास्ता बनाया जा रहा है वो बहुत धीरे धीरे और बहुत बारीकी के साथ बनाया जा रहा है, बिना हड़बड़ाहट के, और किसी प्रकार की जोर आजमाइश नहीं की जा रही है जिससे राहुल को दिक्कत ना हो या राहुल के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। इसीलिए बहुत बारीकी के साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो काम तो होना है, आज राहुल बाहर आ जाएगा ये तो तय है, लेकिन ये वक्त जो एक सवाल बार बार आम लोग हमसे कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर बता रहे हैं, तो ये थोड़ी देर कितना लगेगा, तो ये थोड़ी देर तो हम भी बता पाने में सक्षम नहीं है कि ये थोड़ी देर कब खत्म होगा, ये इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि ये विशेषज्ञ जो अंदर एक्सपर्ट हैं शायद वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे उस तकलीफों को जो कि जूझ रहे हैं लगातार पिछले 5 दिनों से कि कितना वक्त और लग सकता है। लेकिन पूरी ताकत वो जरूर झोंके हुए हैं और वो आश्वस्त भी कर रहे हैं कि कुछ ही समय में राहुल को लोग देख पाएंगे बाहर, जब वो निकाल पाएंगे और राहुल तक वो पहुंचने में सफल हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट समय बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि वो वक्त कब आएगा, लेकिन आश्वस्त जरूर किया जा रहा है कि जल्द वो वक्त आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप जुड़े जानकारी साझा की। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।